अलग अलग दौर में चल रहा है उन लोगों का बैठक, कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। और हमको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के आजू बाजू रहने वाले लोग उनसे क्या क्या करवा रहे हैं आप लोग भी देख। राजनीति में एक बार फिर बैठकों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के मंत्रियों के साथ हुई अलग बैठक ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में एनडीए के अन्य घटक दलों के मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी खिचड़ी जरूर पक रही है, सम्राट चौधरी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए भाई वीरेंद्र, पहले यह बयान सुनिए। क्या अलग अलग दौर में चल रहा है उन लोगों का बैठक, कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। और हमको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के आजू बाजू रहने वाले लोग उनसे क्या क्या करवा रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं। अलग अलग खिचड़ी पक रही है, इसमें विपक्ष को भी फायदा मिलने जा रहा है भाई। देखिए, हमको विपक्ष को इनके टूटने और बिगड़ने से नहीं, हम अपने मेहनत के बल पे और जनता के इश्यू को लेकर चलेंगे। जनता हमारे साथ होगी, आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। परसों रमेश नगर में युवक को गोली मारी गई, बेगूसराय में अभी युवक को गोली मारी गई, सुबह सुबह 5:13 में ठेकेदार की हत्या हो गई है। अपराध पर लगातार आप लोग घेरते हैं तेजस्वी यादव। हमको लगता है कि आप लोग को जानकारी का अभाव है। 3 ही हत्या नहीं हुआ है, लगातार इस सूबे में अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। रोज हत्या का दौर चल रहा है। आज 5 हत्या हुआ है और अलग अलग जिलों में अपराध हुआ है और मौत हुई है। कहीं 5 गोली दागा, कहीं 3 गोली दागा, कहीं 4 गोली दागा। तो ऐसे अगर अपराध बढ़ते रहेंगे तो हर आदमी अपने आप को मजबूर समझ रहा है कि हम यहाँ रहें या नहीं रहें। इसलिए मैंने आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि अपराध पर लगाम लगाइए और जो पुलिस से उसको चिन्हित कीजिए, वो भी उसमें शामिल है, अपराधियों के साथ मिला हुआ है। आपका पुलिस प्रशासन के लोग भी जमीन का कारोबार आजकल कर रहा है। आपका पुलिस विभाग के लोग, अधिकांश पुलिस के जो वर्दी पहनकर जमीन का कारोबार कर रहे हैं, अपराधियों से मिलकर और जमीन माफियाओं के साथ। और हत्या इसी में हो रही है। इसकी जांच और इसको बारीकी से देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, और लगाम लगाया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, AK-47 से गोली चली, तेजस्वी यादव गए, इलाज के दौरान भी गए, उनके घर पर गए। 19 तारीख को आप लोग मार्च कर रहे हैं। रात में, कल शाम में एक बड़ा फैसला राज्य पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी के निर्देश पर लिया है। धरना प्रदर्शन जुलूस के दौरान AK-47 इंसास और असॉल्ट हथियार का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया। ये पेपर में मैंने देखा है और अपने मोबाइल में भी देखा है कि सरकार ने साफ तौर से ये कहा है कि AK-47 कोई भी जुलूस प्रदर्शन या कोई भी नहीं लेकर चलेगा। और जो गोली लगी है उसकी जांच कैसे होगी, उसको लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 19 अगस्त को राज्यपाल भवन हम लोग मार्च कर रहे हैं और मेमोरेंडम हम लोग देंगे। उसकी जांच होनी चाहिए कि किसकी आदेश पर वो AK-47 लेकर चला और किसके आदेश पर वो गोली चलाने के लिए मजबूर हुआ। इसलिए ये सब बात हमारे नेता पहले भी उठा चुके हैं और महामहिम से मिलकर हम लोग इस बात को जरूर रखने का काम करें। तो सुना आपने भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं कुछ गुल जरूर खिलेगा। उनके मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल हुए दूसरे मंत्री भी जानना चाहते होंगे कि आखिर बीजेपी के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की अलग से बैठक में क्या क्या चर्चा हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बैठक पूरी तरह सामान्य या रूटीन में थी तो उसमें केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों को ही क्यों बुलाया गया। एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के मंत्रियों को इस बैठक से बाहर रखने की आखिर वजह क्या थी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि एनडीए में शामिल अन्य दल भी यह जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और बीजेपी के मंत्रियों के बीच आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने संकेत दिया कि इस बैठक को महज सामान्य प्रशासनिक कवायद बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। बिहार में जो है बीजेपी अलग अलग जो है बैठक कर रही है। कैबिनेट बैठक हुई, उसके बाद अपने
ही मंत्री यानी अपने कोटे की सिर्फ मंत्रियों के साथ बैठक की। क्या वाकई में सम्राट चौधरी जो है कुछ नया गुल खिलाएंगे, कुछ नया खिचड़ी पका रहे हैं? बीजेपी या एनडीए के अंदर अलग से जो है खिचड़ी पक रही है, उनकी खबरें हैं, क्या कुछ है? आपको क्या लगता है? इस बयान को देखते हुए कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।